मंथ में हमने देखा कि कई सारे लोगों ने 100 स्टार की कंसिस्टेंसी के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया, काफ़ी सारे चेंजेस किए और उसी के साथ साथ एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए काम किया। तो आज हम आए हैं रायपुर, जो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है और जहाँ पे हमारा ऑफिस लगभग 6 साल से चल रहा है और जहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस एक्सपांड भी हुए हैं। आज के डेट में ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑफिस कंसिस्टेंट 100 स्टार की कंसिस्टेंसी से काम करता है। तो आइए जानते हैं वहाँ के जो मैनेजर्स है मिस्टर प्रहलाद, उनसे पहले ये जो 100 स्टार की कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट आया था, तो तब सर ने क्या सोचा और क्या डायरेक्शन सेट किया था एज अ मैनेजर, वो कैसे इस चीज के ऊपर काम करेंगे और पूरी टीम को कैसे डायरेक्शंस देंगे, उसी को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं प्रहलाद सर से। आइए मिलते हैं प्रहलाद सर की। अभी जो 100 स्टार की कंसिस्टेंसी है, आपका ऑफिस यहाँ पे चल रहा है और उसको काफी समय भी हुआ है। yes. तो जब 100 स्टार करने होते हैं तो एज अ मैनेजर हमें भी उतरना पड़ता है, हमें काफी सारी चीजें करनी पड़ती है और हमें मेहनत करनी पड़ती है, राइट? yes. तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं भी अभी 100 स्टार की कंसिस्टेंसी में अपना नाम लाऊं, अपने ऑफिस का नाम लाऊं? तो वो आपने कब डिसाइड किया? तो जैसे सर अपना रिस्पॉन्सिबल ग्रुप में कि संजय पवार सर ने एक टास्क रखा था कि जो ग्रोइंग ऑफिस की डेफिनेशन है वो कि 100 स्टार ऑफिस काम कर रहा है और 20 ऑर्डर्स उस ऑफिस में उस लीडर के पास है। तो जैसे हमने भी जैसे पास्ट में काम किया है, तो मुंबई में घाटकोपर में हमने काम किया, वहाँ पे देखा है कि इससे भी ज़्यादा स्टार होता था और इससे भी ज़्यादा स्टार होते थे। तो एक बैक ऑफ द माइंड हमारे था। और रायपुर ऑफिस में जैसे एक्सपेंशन करते थे तो मैं दूसरे लीडर के साथ वही टास्क रहता था कि मेरा ऑफिस जो है सोजूस पे रहना चाहिए और 20-25 ऑर्डर मेरे पास होने चाहिए। एक टीम ग्रो हो रही है, दूसरी टीम के साथ मुझे फिर से वो गोल रखना है। और अभी रिसेंटली मुझे मोटिवेशन और ज्यादा मिला कि ग्रुप में उसको सर मोटिवेट कर रहे, नाम डाल रहे ऑफिस का, तो वो क्रेज फिर से आई। और यहाँ पे जैसे सावित्री मैडम मेरे साथ काम कर रही है एज ए लीडर और भी बाकी टीम काम कर रही है। तो हमने मिलकर एक टास्क रखा कि हमारा ऑफिस का नाम कुछ भी हो मंथ के रिकॉर्ड में जाना चाहिए और हर दिन हम 100 स्टार करने हैं। सिर्फ नाम जाने के लिए नहीं, इसमें हमारे काफी सारे पोटेंशियल बाहर निकलेंगे क्योंकि हम जैसे ऑलरेडी बहुत सारे मिशंस करते हैं तो वहाँ पे हमें रिकॉर्ड भी बनते हैं और वहाँ हमें लीडर्स भी मिलते हैं। तो ये भी एक मिशन ही है एक प्रकार का। अगर कंटिन्यू हम सोच उस पे काम कर रहे हैं, यानी उस टीम के लीडर काफी कैपेबल है, उन लीडर पे सिस्टम का काम हो रहा है, उस टीम का मैनेजर काफी कैपेबल है और ट्रेनर भी काफी कैपेबल है, सब ग्रो हो रहे हैं। ये सोच स्टार की निशानी है, क्योंकि एक बंदा वो सोच नहीं कर सकता, पर टीम मिलके कर रही है, यानी ग्रो हो रही है टीम। ये डेफिनेशन माइंड में और रिहाइश हुई और टीम के साथ मैंने मेन लोगों के साथ डिकोड किया इस बात को और फिर हमने प्लान बनाए, टास्क बनाए, क्या इंडोर में बेहतर किया जा सकता है, क्या आउटडोर में और अच्छे से किया जा सकता है। मेरा सवाल इसी को लेके आगे है कि आपकी कौन सी ऐसी मसल्स है जिसके ऊपर आपने बहुत हार्डवर्क किया, बहुत मेहनत की और जो मसल्स यहाँ पे आप प्ले करते हो तो आपने देखा कि काफी अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, लोगों के स्कोर काफी जंप हो रहे हैं, लोग सिस्टम काफी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और लोगों को बहुत अच्छे से रिजल्ट आ रहे हैं और सहजता से रिजल्ट आ रहे हैं। तो कई बार होता है ना कि काफी मैनेजर्स ग्रुप बहुत अच्छा लेते हैं, मीटिंग्स अच्छे लेते हैं, कुछ लोग एटमॉस्फेयर बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं। yes. तो उनकी क्वालिटीज होती है, उनकी स्किल होती है और उसी स्किल के कारण बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से हेल्प होती है उसकी। तो आप 100 स्टार की कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपका रोल क्या होता है या फिर आप कौन से मसल्स के ऊपर काम करते हैं? तो चीज ये है कि इंडोर मेरे हाथ में है, राइट। अभी मैं चाहूंगा तो मैं हर दिन 6 दिन फील्ड के ऊपर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि हमें ऑलरेडी कुछ सिस्टम्स पे काम करने होते हैं, सीनियर से बातचीत करते हैं, जूनियर से बातचीत करते हैं। तो सबसे मेन इंडोर में जो सुबह 8 से 11 का टाइमिंग है, सुनील सर मेरे साथ है तो इम्पैक्ट मीटिंग लेना है, ट्रेनर मीटिंग लेना है, ये सारे काम ने मैनेजमेंट सही से किया। तो कंसिस्टेंस इसमें मैंने ट्रेनर मीटिंग 7 हैबिट पे ली, जिसमें परेश सर से मेरी बात आप ही से बात हुई थी। तो उसमें एक ट्रेनर की कैसे एनर्जी हम इंडोर और आउटडोर में ब्लास्ट कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो उसको कंसिस्टेंस मैंने रखा।
दूसरा एक मीटिंग कंप्लीट मतलब ऐसा हुआ आपके साथ कि आफ्टर 7 हैबिट जब आपने एक्सप्लेनेशन लिया, Yes. आपने एफर्ट्स डाले, क्योंकि आपकी मीटिंग की मसल्स काफी अच्छी है, और जब आप एफर्ट्स डालते हो तो आपको समझ आता है कि बच्चे अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, Yes. रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं, तो आपको ये आइडिया है कि मेरी मीटिंग लेने की मसल्स बहुत पावरफुल है। राइट सर। अगर मैं ग्रुप कंबाइन ही मीटिंग लेता हूँ हाँ तो काफी अच्छी तरीके से मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, राइट। तो Yes. उसके लिए सेटिस्फेक्शन भी तोड़ना जरूरी है ना, हाँ। क्योंकि आपको यहाँ ऑब्जर्वेशन करने के लिए कोई भी नहीं है। तो आपको कब ये फील हुआ कि मुझे बहुत एफर्ट्स डालने हैं, मुझे बहुत ऊर्जा डालनी है? क्योंकि होता है ना, कई बार हम सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं कि कई सारे ऑफिसेस चल रहे हैं, कई सारी जगह से अभी हमारे ही ऑफिस में से आप देखोगे कि कुछ लोग 100 स्टार तक पहुंच गए हैं, 80 स्टार तक हो गया है। कोरबा में ऑफिस चल रहा है, बिलासपुर में ऑफिस चल रहा है, दुर्ग भिलाई में चल रहा है, गाजियाबाद में ऑफिस चल रहा है। Yes. तो एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है ना, और उसके कारण हमारे थ्रू बहुत बेस्ट हो सकता है, काफी अच्छा हो सकता है, बट हम वो एफर्ट्स माइनस कर लेते हैं कई बार। यस और थोड़े सेटिस्फाइड और लेजी भी हो जाते हैं, ऐसी समस्या होती है। तो आपने इस चीज के ऊपर कैसे काम किया? यस सर, ये तो मतलब ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैं जब ऑफिस रन कर रहा था, जब मेरे पास कोई ऑफिस नहीं था और जब काम होता था, तब मेरे में ज्यादा सेटिस्फेक्शन आया था। बट उसके सीनियर से बात करके, डिकोड करके, ट्रांसपेरेंट होके मेरे पे तब जो काम हुआ है उसके बाद मैं कंसिस्टेंस किया हूँ। और ज्यादा कन्विंस मैं इस चीज के लिए होता हूँ क्योंकि एक टीम गई है, दूसरा ऑफिस चला रही है। बट अभी जो टीम है, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो ये टीम के लोगों का टाइम वेस्ट होने वाला है। मतलब अगर मैं 4-5 साल 8 साल का अपना एक्सपीरियंस, मतलब आपको दिमाग में ऐसा नहीं आता है कि मैंने काफी मेहनत कर ली है, अभी मेहनत करने की क्या जरूरत है? एक्चुअली में सर हम मेहनत तो कम ही कर रहे हैं वैसे। हाँ। पहले हमने आउटडोर वगैरह ये सब चीजें काम, बैग वगैरह सब चीजें काम कर लिया आउटडोर की। अभी जो मेहनत है स्मार्ट मेहनत है। हाँ। मतलब आप 8 से 11 में बहुत जोर लगाते हो, सिस्टम के थ्रू काम करते हो लोगों के साथ, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम दिमाग में ये आता है कि हम हमारा काम चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, यहाँ नहीं होगा ज्यादा तो भी काम हो जाएगा। तो ये मेरे भी दिमाग में कभी कभी आता है, लेकिन मैं उस पे जाता नहीं कि उसी में रहना है। चलो मीटिंग में लिया तो भी चल जाएगा, बातचीत नहीं की तो भी चल जाएगा। मुझे ये पता है कि मैं इस टीम के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं सारे ऑफिस भूल जाता हूँ। ये मेरा मदर ऑफिस है। हाँ, ये मेरा ऑफिस है और ये टीम है, क्योंकि ये रोज भरोसा ये समझ के आ रहे हैं कि प्रहलाद सर है ऑफिस में और वो मेरे लिए प्लानिंग बना रहे होंगे। और कई लोग ऐसे बोलते हैं सर हम ग्रो हो जाएंगे आपके साथ, तो वो चीजें मेरे को रिमाइंड हो जाती है। तो वो ऑफिस में ज्यादा सोचता नहीं हूँ। इस ऑफिस के बारे में फिर डिस्कशन जब भी मीटिंग लेते हैं 8 से 11 में, तो इस टीम के साथ मैं ऐसा अपना अनुभव क्या शेयर करूँ, समीर सर की कौन सी मीटिंग डिकोड करूँ, या फिर आपसे जो बात होती है कि इस बंदे के साथ 7 हैबिट पे अभी जो चल रहा है उसको मैं इतना कैसे एक्सपीरियंस के साथ बेहतरीन बताऊं कि एक ट्रेनर तक पहुंचे और उनका टाइम बच जाए। तो ये मेरे दिमाग में रहता है, इसी टीम के साथ मुझे बेहतर करना है, क्योंकि मैं प्रोडक्शन से अटैच हो जाऊंगा तो इसमें से जो सावित्री है और हमारे पास जो भी बैकग्राउंड आते हैं, नॉर्मल लोग आते हैं, उनको सब जरूरत है करियर की, राइट। और हम सेटिस्फाइड हो गए तो उनका करियर जो 1 साल में 1.5 साल में होने वाला है वो 4-5 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज मैंने अपने आप को कन्विंस कर दी। बिल्कुल मेरा टाइम पास यानी अपने पूरे टीम का टाइम पास होने वाला है, और उनका टाइम पास मतलब वो 2-3 साल लेट ग्रो होने वाले हैं। वो काम तो वैसे भी करेंगे, अपॉर्चुनिटी यहाँ अच्छी है करके, तो मैं उनको बेवकूफ बना रहा हूँ, ये फीलिंग मेरे अंदर आती है। जब मैं ज्यादा लेजी हो जाता हूँ, ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाता हूँ, तो मुझे मीटिंग में कभी भी लेने के लिए बोर नहीं होता। मैं मीटिंग ज्यादातर डिस्कशन भी करता हूँ, सीनियर के साथ मीटिंग के टॉपिक लेते रहता हूँ। मेरे दिमाग में आते नहीं, आपसे बात करके, कान्हे सर से बात करके वो टॉपिक लेता हूँ और डिस्कशंस करता हूँ लोगों के साथ। और जब जब मीटिंग लेता हूँ तब मैं टीम का भरोसा बढ़ा हुआ देखता हूँ और तब मुझे रिजल्ट आते हैं। तो वो चीज में कंसिस्टेंसी रख रहा हूँ, उसमें ब्रेक नहीं रख रहा हूँ। इसलिए मैं बाकी के प्रोडक्शंस वगैरह ये है 12 बजे के बाद काउंट करेंगे कितना हुआ है, राइट। 4 ऑफिस में 1 महीने के बाद काउंट करेंगे कितना हुआ है। बट इस टीम के साथ काम करते हुए मेरे को ये ध्यान रखना है, उन 4 लोग ऑफिस को काउंट करूंगा तो ये टीम के साथ जो एनर्जी से मैं उतरूंगा वो नहीं उतर पाऊंगा। बिल्कुल। तो उनके साथ भी मैं, वो भी जूनियर है, ये भी जूनियर है, बट मेरे साथ जो है मेरा काम है इनके साथ पहले ग्रोथ करना। मतलब मैं बेहतर करूंगा तो मैं बेहतर बता भी पाऊंगा, राइट। मेरे बच्चों को, कई सारे लोगों को एग्जांपल दे पाऊंगा
कि मैं उसमें बेस्ट सर एक आपने जो पॉइंट बताया कि हमने जैसे ट्रिपल एस के साथ काम किया है, वो चीज सबसे ज्यादा मतलब इसमें हमें सेटिस्फाइड नहीं होने देती। जैसे मैंने अमोल लाते सर को देखा, आकाश सर को देखा, रंजना मैडम को देखा, आपको देखा, हम सब लोगों ने ट्रिपल एस के साथ काम किया है, तो हम सेटिस्फाइड में जाते ही नहीं कि उनके पास आज इतने मल्टीपल ऑफिस है, आज भी काम कर रहे हैं। और हम जब ग्रो नहीं हुए थे, जब वो काम कर रहे थे ना, हम उनके साथ थे, ग्रो हो रहे थे प्रोसेस में, तब भी हमने वही मेहनत देखी उनकी। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड ऑटोमेटिक रहता ही है कि आज भी हम यहाँ का टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन खाने से पॉइंट निकाल रहे होंगे। ट्रिपल एस संजय पवार सर कोई ऑफिस का सर्वे कर रहे होंगे कि यहाँ ऑफिस डालना है क्या, ये करना है क्या, तो आज तो हमारे पास उतना ज्यादा कुछ है नहीं। और दूसरी है कि वो ऑफिस हमेशा बेस्ट रहा, घाटकोपर रहा, भांडुप रहा, तभी बाकी जूनियर उनके ग्रो हो पाए। तो अगर मैं रायपुर में बेस्ट करूंगा तो बाकी के 3-4 जगह पे ऑटोमेटिकली उनके पास एनर्जी भी पहुंचेगी और वो लोग और पैशनेटिक होकर काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे हमें 100 स्टार करने होते हैं तो हमारे पास 18-19 लोगों की स्ट्रेंथ होती है। बट जब हमारा डीएसआर आता है या फिर इवनिंग में जब हम स्कोरिंग चार्ट देखते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें से 30% या 40% लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और वही बाकी लोगों को इंस्पायर करते हैं। क्योंकि मैंने टॉप 5 की ट्रॉफियां और उनके पर्सनल स्कोर भी देखे हैं, राइट। तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे हाईलाइटेड है जो काफी सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं टीम में, तो उसको हम कोर टीम बोलते हैं। कि हमारे पास कोर टीम है, ये 4 से 5 लोग बहुत बेस्ट काम करते हैं और वो अगर स्पार्किंग आपके ऑफिस में अवेलेबल है तो उसी के ग्रीड फैक्टर से काफी सारे लोगों को पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड होती है। तो 100 स्टार के लिए आपने तो ये किया होगा कि 4 से 5 लोगों को वैसा बनाया होगा जो फाइटर है आपके, जो काफी ताकतवर है, तो उनको आपने कैसे क्रिएट किया, कैसे सिलेक्ट किया और उनके ऊपर स्पेशल काम कैसे किया? तो जैसे टास्क अनाउंस हुआ था 100 स्टार का सर, तो हमारा काम थोड़ा सा हायरिंग हुई थी तो थोड़ा डाउन हुआ था, 60-70 जिस पे चला गया, उससे पहले 80 पे थे हम। उसके बाद हमने ट्राई किया है कि सब लोगों का मैंने ग्रुप लिया वगैरह, बट स्टार्टिंग में नहीं हुआ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि उसमें से जो बेस्ट लोग ऑलरेडी है और उनके पास अभी ज्यादा हायरिंग ये है नहीं, और उनके साथ फिर मैंने जैसे 7 हैबिट का हमारा मीटिंग कंप्लीट हुआ 2 हैबिट पे जो हमने टास्क रखा, उसके बाद उनके साथ मैंने ग्रुप एक अलग बना दिया। एक सावित्री मैडम को ग्रुप दे दिया नए लोगों के साथ और ट्रेनर के साथ, और एक हाईलाइटेड मैंने 6 लोग निकाले। तो आपने जो जिन लोगों को फायर बनाना है उनको चॉइस कर लिया कि ये मेरे बंदे हैं, राइट, इनको पावरफुल बनाना है मुझे, राइट। तो उसमें 15-20 जूस का टास्क रखा हमने कि हर ऑर्डर ये 15 to 20 जूस वाली है, और वहां पे हमने उनका सीधा सी प्रेजेंट किया मैंने, मतलब आप लोगों का सीधा सी क्या है, और उस सीधे सी पे अगर इस टास्क पे आप काम करोगे, ये हमें सिर्फ टास्क अचीव नहीं करना है कि 15 जूस 20 जूस करना है और ऑफिस के 100 जूस करना है, ये 15 जूस 20 जूस करते हुए सीधा सी पे क्या काम होगा बेहतर, और कितने आपका बिलीव बढ़ेगा मेरे अंदर ये चीजें हैं, तो उसकी हमने लिस्ट निकाली सीधा सी की। और उसके बाद इस पीएमएस लेवल को कैसे मजबूत बनाते हैं हम, तो जैसे कोई बंदा मर्चिंग लेवल में ही अपना मेंटल लेवल शार्प बना लेता है, राइट, वो ट्रेनर भी शार्प बनता है, राइट, और वो टीम भी अच्छा हैंडल करता है, और मैनेजर बनने के बाद भी उसका दिमाग चलता है। बिल्कुल, जैसे इमोशनल लेवल मर्चिंग लेवल में ही वो मजबूत बनाते हैं, कितने भी नेगेटिव आए, बिल्कुल, ट्रेनर बनने के बाद भी ना कोई जूनियर मान लो ट्रेनिंग दिया, उसके कारण वो नेगेटिव हुआ, उसके गलतियों के कारण, ये ट्रेनर डैमेज नहीं होता। हम कई बार देखते हैं कि ट्रेनर ऐसे सहमा बैठ गया, उसका कारण है उसका जूनियर आया नहीं या फिर नेगेटिव हो गया, सैलरी लेके थोड़ा सही हो गया, तो वो नेगेटिव से पूरा बैठ जाता है, इमोशनली डैमेज हो जाता है। तो हम ये सीधे सीधे काम करेंगे तो हमारा इंडायरेक्ट पूरा जो पीएमएस लेवल है स्ट्रांग हो जाता है, हम इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनते हैं। तो उसमें समीर सर का एक जो बिलीफ है, हमारा 7 हैबिट में बात हुआ था, होना ही है, हो ही रहा है, हो ही जाएगा, ये स्लोगन रखा उस ग्रुप का हमने, और इसके ऊपर काम किया, और उस ग्रुप से ही मतलब 50-60 उसमें उनकी गई है। तो खासकर इसमें 7 हैबिट का यूज किया गया है, कंसिस्टेंट मीटिंग की गई है, इंडिविजुअल टॉकिंग बहुत अच्छी तरीके से की गई है, सर्वे बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, और प्लस सबको अपना सीधा सी दिखाया, अपनी ताकत का अंदाजा करवाया है, किसी को गिल्ट में नहीं डाला, किसी को अपनी कमजोरी नहीं बताई है। लगभग 15, 16, 18 लोगों की स्ट्रेंथ है, और जो बेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? उसमें सर सबसे पहले कि जो भी टास्क रखा है
उसमें बिलीव रखना है कि अपने टीम के साथ 100% अचीव होगा। उसके बाद जो प्रैक्टिकली इंडोर में आप क्या कर सकते हो और आउटडोर में आप क्या कर सकते हो, टीम वर्क मैनेजमेंट हो गया, टेरिटरी मैनेजमेंट हो गया, इंडोर में जनरल मीटिंग के टॉपिक हो गए, ग्रुप के टॉपिक हो गए। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ बातचीत कर ली और कल हो जाएगा, है ना, हमने डिस्कशन लिया, एक मीटिंग ली वीक में और इस हफ्ते में हमें 100 करना है, ऐसा नहीं। हर दिन आप 8 से 11 में और 12 से 6 में पक्का प्लान आपके पास होना चाहिए। उसमें सिस्टम का क्या यूज होगा, एक एक ऑर्डर की वैल्यू समझना सर। मतलब एक ऑर्डर मेरी फील्ड पे जा रही है तो कैसे ये विनिंग हो क्या है, अगर ऐसा करेंगे हम तो बेस्ट लोग भी बेहतर करेंगे। बिल्कुल। और जिस दिन मान लो बेहतर लोगों को चैलेंजेस आ गए तो ये ऑर्डर भी हमारे काम करते हैं और उनका भी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है। और जैसे हमारे मान लो 15, 16, 18, 20 लोग हैं तो सभी एक ही कैपेसिटी के नहीं होते, तो हम प्लान करने बैठते हैं तो जो 2-3 जूस वाले हैं, क्योंकि हर ग्रुप में होते हैं, नील करने वाले होते हैं, 2-3 जूस करने वाले होते हैं और 20 जूस भी होते हैं, उनके हिसाब से फिर हमारे दिमाग में प्लान आएंगे। फिर ग्रुप भी वैसे डिवाइड होंगे, टेरिटरी भी वैसे मैनेज होगी और टीम वर्क भी वैसे डिवाइड होंगे और वो हमारा टास्क अचीव होगा। मतलब हर एक जूनियर को महत्व देना है, हर एक ऑर्डर को महत्व देना है, खुद लर्न करना है, उनकी मीटिंग के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन का काम हमें करना है। यस, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि नवंबर मंथ में जो प्रहलाद सर है, इन्होंने अपने इंडिविजुअल ऑफिस के साथ 5th नंबर की रैंक को अचीव करने का काम किया और हम जैसे देख रहे हैं अभी फिलहाल कि उनकी जो कंसिस्टेंसी है, उसी कंसिस्टेंसी से दिसंबर मंथ के भी अंदर वो टॉप 5 में आने के पूरे चांसेस बनते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो नंबर 1 रैंक भी अचीव करे, जो शायद आकाश सर देंगे तो बढ़िया रहेगा। ओके, तो ऐसे ही अच्छे इंटरव्यू के लिए मिलते रहते हैं। धन्यवाद।